Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and in our today's video students we are going to discuss about exercise of chapter number 7, that is correspondence with debenture holders. Alright, so basics जो हम लोगों ने किया था students, part 1, part 2, part 3 का basics, and इसके बाद में we have discussed about the chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4, that is issue of debentures. So वो सारी चीज़ों में हम लोगों ने डिबेंचर्स के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस किए. अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस, तभी आपको यहाँ के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. आपको याद करने की या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है हमारा डिबेंचर कैपिटल इज़ अ डैश कैपिटल ऑफ अ कंपनी. तो कौन सा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल होता है, बिकॉज जो बेसिक्स में हमने किया था SRDP LLP, एस मीन शेयर्स, आर मीन रिजर्व्स, तो ये दोनों होते हैं कंपनी के ओन फंड. DP LLP डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती है बोरोड फंड में. और बोरोड फंड में D भी आता है, दैट इज़ डिबेंचर्स, इसलिए डिबेंचर कैपिटल जो है वो बोरोड कैपिटल है. ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जिससे आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. डिबेंचर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, तो दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नो, थर्ड, बोरोड कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय डैश. बोरोड कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इज गिवन थ्रू डैश. किसके थ्रू हमेशा जो इंटरेस्ट जाता है वो किसके थ्रू जाएगा? दैट इज इंटरेस्ट वारंट के थ्रू. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं. डैश आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, इसके लिए नहीं होगा. डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, दे मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी कौन होता है? डिबेंचर होल्डर्स होता है. चलो पॉइंट नंबर 6, बेरर डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट थ्रू डैश. सो जो बेरर मतलब जिनका डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जिनका नाम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं बेरर डिबेंचर्स. और जो कंपनी में रजिस्टर्ड नाम नहीं होता है जिसका, उसको हम बोलते हैं बेरर डिबेंचर्स. ये हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में. ओके, सो आई होप आपको पता होगा, आपने देखा होगा. तो उनको जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो मिलता है इंटरेस्ट कूपन के थ्रू. ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर. पॉइंट नंबर 7 देखते हैं. रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर इज डैश एट फिक्स रेट. तो इनको क्या रिटर्न में मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. वो भी डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स होता है. डिबेंचर होल्डर्स रिसीव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर. चलो 8 देखते हैं. डैश इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर कॉमन सील. ओके, डैश इज एन एक्नॉलेजमेंट. कौन है, क्या है ऐसा एक्नॉलेजमेंट जो डेब्ट बताता है? वो है डिबेंचर्स. बिकॉज इफ अ कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग द डिबेंचर्स, सो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर. इसके लिए कंपनी के लिए डेब्ट होता है. डेब्ट का मतलब होता है कर्जा होना. सो ए इज द करेक्ट आंसर. 9 देखते हैं. डिबेंचर्स रीपेबल आफ्टर सर्टन पीरियड आर डैश डिबेंचर्स. यहाँ पे आपका डैश आएगा. ओके, सो डैश डिबेंचर्स, तो वो आएगा आपका सी, दैट इज रिडीमेबल. ओके, सो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी जिसको पैसा रीपे करती है आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम करना, मतलब रीपे करना. रीपे टू द डिबेंचर होल्डर्स आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स. ऑलराइट, तो 9 हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 10 नाउ. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज डैश. तो कैसा होता है? ये फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड हमेशा याद रखना कि फिक्स होता है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर होल्डर्स का, सिर्फ डिबेंचर्स का नहीं, इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक डिपॉजिट, इफ़ यू टॉक अबाउट बॉन्ड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट बैंक, इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो सबका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स्ड होगा. और जो दूसरों को मतलब जो शेयर होल्डर्स को मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं होता है, वो होता है डिविडेंड. डिविडेंड में भी 2 चीज़ है, एक है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. अब जो फ्लक्चुएटिंग है वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और जो फिक्स्ड होगा वो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. ओके, चलो सो यहाँ पे आएगा आपका सी,
सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ पॉइंट नंबर 11 देखते हैं. डिबेंचर होल्डर्स रिसीव डैश सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी. अब डिबेंचर होल्डर्स है, डिबेंचर परचेज किया होगा तो डिबेंचर सर्टिफिकेट ही मिलेगा उनको. ओके, जो शेयर परचेज करेगा दे विल रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, जो बॉन्ड परचेज करेगा दे विल रिसीव बॉन्ड सर्टिफिकेट, और जो डिबेंचर परचेज करेगा उसको मिलेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट. वेरी सिंपल. सो सी इज द करेक्ट आंसर. 12 देखते हैं. इंटरेस्ट वारंट्स आर सेंड टू डैश ऑफ द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स. ओके, चलो. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश शेयर्स, इक्विटी शेयर्स. ये हमको ऑलरेडी पता है. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे बी जो था आपका वो करेक्ट आंसर था. चलो यहाँ पे अपना फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए फिनिश्ड. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, दैट इज मैच द पेयर्स. तो यहाँ पे आपको नीचे इसके आंसर भी दिए हुए, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना और कैसे सोचते हुए आपको आंसर लिखना होगा. ओके, लेट मी चेंज द कलर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. फाइन. चलो, ए हमको दिया है दैट इज डिबेंचर होल्डर. अब डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए कौन होता है? दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी. सी, तो पॉइंट नंबर 9 इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे इसका 9 आ जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट बी नाउ. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा वो कैसे मिलेगा? वो मिलता है इंटरेस्ट वारंट के थ्रू. ओके, सो दैट इज वाई योर पॉइंट नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी देखते हैं. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. So convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares. Okay, so यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा 10. Okay, so 10 is the correct answer. चलो डी देखते हैं. डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है एविडेंस ऑफ लोन. यहाँ पे अगर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिला है दैट मीन्स यू आर द डिबेंचर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज थर्ड, दैट इज डिविडेंड एविडेंस ऑफ लोन. ओके, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं. इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर्स में, तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ डिबेंचर्स, इसका मतलब ये होता है कि यू विल गेट योर रिटर्न. जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपको मिलेगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिलना होगा वो भी आपको 100% मिलेगा. ओके, सो इसके लिए इसका जो आंसर होगा दैट इज फॉर सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट. आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं. ओके, सो एफ देखते हैं. रिडीमेबल डिबेंचर्स. सो रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स वेयर अ कंपनी रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा दैट इज 11, रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड. ऑलराइट, सो इसका जो आंसर है आपका 11. चलो जी देखते हैं. डिबेंचर्स. सो डिबेंचर्स कौन होते हैं कंपनी के? डिबेंचर्स होते हैं. डिबेंचर्स होता क्या है? डिबेंचर्स जो है वो आपका बोरोड कैपिटल है, मतलब उधारी वाला पैसा जो कंपनी लेती है. इसके लिए आपका जो फर्स्ट है दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये अपना पार्ट बी जो है वो फिनिश हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी. तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए मैंने आंसर लिख के रखा है. सी है हमारा दैट इज राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. तो क्या मिलेगा? रिटर्न, दैट इज इंटरेस्ट. ओके, second, documentary evidence of holding the debenture, that is debenture certificate. Status of debenture holders, they are the creators of the company. Debentures which can be converted into equity shares, so convertible debentures. Very simple. So let's talk about point number 5. The person who purchased debentures of the company, that person will be called as debenture holder of the company. Okay, तो ये इसका आंसर है. An acknowledgement of debt issued by the company under its common seal. ओके, क्या होगा एक्नॉलेजमेंट? प्रूफ क्या होगा? दैट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर हुज नेम इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. जो नाम लिखा हुआ होगा रजिस्टर में उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और जो नाम नहीं होगा उसको हम बोलते हैं बेरर डिबेंचर्स. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. चलो, सी ऑल्सो completed. Now let's talk about point number D, that is state whether the following statements are true or false. ओके, तो पहला हमको दिया हुआ है दैट इज डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड. तो इनको डिविडेंड मिलता ही नहीं है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज वाई फॉल्स. देन सेकेंड दिया हुआ है डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी. लोन कैपिटल है क्या? यस, ये एक तरीके का लोन होता है बिकॉज आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज टू रीपे द अमाउंट टू द
इन्वेस्टर डिबेंचर होल्डर को रीपे करना होगा पैसा, दैट इज व्हाई इट इज अ लोन। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ट्रू। जो कन्वर्टेबल होगा वो कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड नॉट विद स्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का वॉल्यूम मतलब एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी इज नॉट सपोज टू पे इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोगों ने सीखा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है टू द डिबेंचर होल्डर, मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा या कंपनी को लॉस होगा या कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा या कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, उससे मतलब नहीं होता है, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका मिलना चाहिए, दैट्स इट। ओके, दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। चलो आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं अभी। डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय फुल मेंबरशिप राइट्स ऑफ द कंपनी। फुल मेंबरशिप राइट नहीं मिलता है बिकॉज ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द फुल मेंबरशिप राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलता है बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड वारंट्स आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। डिविडेंड वारंट नहीं होता, इंटरेस्ट वारंट होगा, जो जब कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाली होगी दैट टाइम कंपनी हैज टू गिव इंटरेस्ट वारंट। ओके, डिविडेंड वारंट जाएगा व्हेन कंपनी इज गोइंग टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ओके, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, so point number 7, all types of debentures are eligible for conversion into equity shares, false. Only convertible debentures can be converted into equity shares, that is why ये statement false है। debentures are never redeemed after by the company, तो कभी रिडीम नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, कंपनी उसको रिडीम कर सकती है। रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी कैन रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वाई ये भी फॉल्स है। Debenture holders are the owners of the company, false, because equity shareholders are the owners of the company, not debenture holder। 10, debentures are always fully paid up, true। हमेशा fully paid up ही होना चाहिए because they are the creditors of the company, और ये पैसा कंपनी को रीपे भी करना होता है after certain period of time, that is why it should be fully paid up। Okay, तो point number 10 is finished। Now let's talk about E, that is find the odd one। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिपॉजिटरी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट जो होता है वो डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा, डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर्स को। और जो डिपॉजिटरी एक सिस्टम है वेर यू कैन कन्वर्ट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, इसके लिए ये ऑड वन है। ओके, चलो इंटरेस्ट वारंट, डिविडेंड वारंट एंड डीमेट। सो इंटरेस्ट वारंट डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा, डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर्स को जाएगा। डीमेट जो है ये अकाउंट होता है, इसके लिए ये ऑड वन है। डिबेंचर होल्डर्स थर्ड देखते हैं, डिबेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर्स डीमोटलाइजेशन। तो डिबेंचर होल्डर्स हमको पता है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, shareholders owners of the company, and demutualization is also a process where you can convert your, when you are converting your physical form of security into electronic form of security, उसको हम बोलते हैं demutualization, right? So ये odd one है आपका। Point number 4, डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर एंड सेबी। तो डिबेंचर होल्डर्स हमको पता है, शेयर होल्डर्स हमको पता है, सेबी जो है ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी है, इसके लिए ये ऑड वन है। एफ देखते हैं अभी, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे फिल इन द, ये ब्लैंक होगा, सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए ऑलरेडी आंसर लिख के यहाँ पे रखा है। देखते हैं इसको भी। डिबेंचर होल्डर्स इज अ डैश ऑफ द कंपनी, तो वो क्रेडिटर्स होगा। ओके, सिंपल। कंपनी इशू डैश सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो ये होगा आपका डिबेंचर। ओके, चलो आगे देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स गेट्स डैश एट फिक्स रेट एज अ रिटर्न और इनकम, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, 4 देखते हैं। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इंटरेस्ट डैश आर इशू यूज टू पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वारंट होगा। चलो 5 देखते हैं। द डैश हैज टू करस्पॉन्ड विद डिबेंचर होल्डर्स ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेशंस, तो वो आएगा सेक्रेटरी। ऑलराइट, तो ये अपना पॉइंट नंबर 5 is also finished. Let's talk about point number 6 now. So now let's talk about point number 6. The person who purchased the debentures of a company is called dash. Is called debenture. Those who purchase the debenture of the company, they will be called as debenture holder of the company. Very clear? चलो आगे देखते हैं। Interest does not depend on dash of the company. So profit पे depend नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया that if a company earn profit or occurred loss, तो debenture holders को इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। Okay, they just need their fixed rate of interest.
पॉइंट नंबर 8, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ डैश राइट्स. सो विथ वोटिंग राइट्स कभी भी डिबेंचर इशू नहीं होता है. वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो 9 देखते हैं. डिबेंचर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. सो 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर. चलो पॉइंट नंबर 10, a company cannot issue debentures to more than 500 people without appointing debenture trustees. So we know when a company is going to issue debentures to more than 500 people, in this case company has to appoint debenture trustees. All right, so ये आपका आंसर है. Point number 11, the power to issue debentures has been vested with the dash the board of directors. Okay, so board of directors has the power to issue the debenture. Done. Now let's talk about point number G. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. तो ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे. रिटर्न ऑन डिबेंचर्स क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है तो वो क्या होगा? इशूड विद इन 6 मंथ. अभी हम लोगों ने देखा पीछे. नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है थर्ड पे डिबेंचर्स, तो उसका आंसर क्या होगा? देयर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. फिर यहाँ पे आपको डिबेंचर बोला है तो डिबेंचर क्या होता है? डेब्ट कैपिटल होता है. यहाँ पे आपको बोला है पावर टू इशू डिबेंचर्स, तो किसके पास है पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. ओके, जो बोर्ड में ब्लैक में लिखा हुआ ये आपका आंसर है. चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, दैट इज आंसर इन वन सेंटेंस. फर्स्ट हमको दिया हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स. अभी जस्ट हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी. फर्स्ट दिया दैट इज हु इज डिबेंचर होल्डर्स. तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट सेकंड दिया है व्हाट इज द इनकम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. तो इनको मिलेगा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसा होगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट एज एन इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन दी डिबेंचर्स. वेरी सिंपल. थर्ड देखते हैं व्हाट इज डिबेंचर. तो डिबेंचर मीन्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट issued by a company constituting acknowledgement of a debt, that is a loan accepted by a company by issuing a certificate called debenture certificate. When a company is taking money from the debenture holders, so on behalf of their investment they have to give some proof. उस proof को हम बोलते हैं debenture certificate. Clear? चलो आगे देखते हैं. Point number 4, what is convertible debentures. So convertible debentures means the debentures which can be converted into equity shares after a stipulated period. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares after a certain period of time. Okay, चलो आगे. Who takes decisions to allot the debentures. कौन डिसीजन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस टू अलॉट debentures. Very clear? 6. Which form is enclosed along with the letter of redemption of debentures. So कौन सा फॉर्म जाता है? That is DRF. ओके, DRF फॉर्म होता है, शॉर्टकट में हम लोग उसको वही बोलते हैं. नाउ DRF का फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इज एनक्लोज. एनक्लोज मीन अटैच किया जाता है विद द लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. वेरी क्लियर. आगे देखते हैं. विच सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. कौन सा मिलेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट. सो डिबेंचर सर्टिफिकेट will be issued after allotment of debentures. All right. So now let's talk about point number I. Correct the underlined word or words and rewrite the following statement. तो यहाँ पे नीचे मैंने आपके लिए इसका आंसर लिखा हुआ है, सो एक बार देख लेते हैं. द पर्सन हु परचेज डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स. नो, यहाँ पे आएगा आपका डिबेंचर होल्डर, जो कि यहाँ पे आपको मैंने लिख के बताया हुआ है ऑलरेडी. सेकेंड, डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड एट अ फिक्स रेट. नो, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट. ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2. ओके, तो 2 हो गया. थर्ड देखते हैं. शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा. पॉइंट नंबर 4, अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स. नो, फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ओके, तो डिबेंचर आएगा यहाँ पे. 5 देखते हैं. अ डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म is sent along with the letter of redemption of debentures. No, redemption नहीं आएगा यहाँ पे. क्या आएगा? डीमेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इज सेंड. ओके, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको करेक्ट लिखा हुआ है, देखो नीचे. पॉइंट नंबर 6, अ कंपनी मस्ट इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 8 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. सो 8 मंथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 month. ओके, अभी हम लोगों ने बहुत जगह पे देखा है कि ये रिपीट हो रहा है, सारी चीज़ें रिपीट हो रही है आपकी. तो हो गया आई. यहाँ पे देखते हैं जी. अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर.
तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड देन बोर्ड मीटिंग। तो ऐसा नहीं होता है, पहले सबसे पहले जो होता है दैट इज बोर्ड मीटिंग, उसके बाद में बोर्ड में रेजोल्यूशन पास होगा एंड देन उसके बाद में अलॉटमेंट अलॉट होगा डिबेंचर्स। तो सीक्वेंस है आपका CAB। ओके, चलो आगे देखते हैं सेकेंड वाला, इंटरेस्ट वारंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड बोर्ड मीटिंग। तो अगेन सेम चीज़, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा, उसके बाद में फिर होगा आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड देन इंटरेस्ट वारंट जाएगा। ओके, तो ये सीक्वेंस है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपको एग्जाम में लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। तो ये सारे टर्म्स, ये सारे कंसेप्ट जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 किया था, हम लोगों ने सेकंड भी किया है, फोर्थ भी किया है, चैप्टर नंबर 7 किया है हम लोगों ने, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। यहाँ पे फिर भी मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो जो भी चीज़ आपको इसमें नहीं समझेगी आप मुझसे पूछोगे, और अब चैप्टर वाइज जो मैंने वीडियोस अपलोड किया है उसमें आप देखोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो फर्स्ट हो गया डिबेंचर्स, सेकेंड है डिबेंचर होल्डर, उसका आंसर यहाँ पे ऊपर आ गया है, आप उसको नीचे करके लिख देना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए इसको आंसर को, तो पॉज करके यू कैन राइट। देन थर्ड है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पॉज करके यू कैन राइट, जो भी वर्ड आपको नहीं समझेगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। देन फोर्थ आता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो पॉज करके आप इसको लिख लो सो दैट आपके पास सारा चीज़ें अवेलेबल हो। देन 5 है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, 6 इंटरेस्ट वारंट, 7 है कंसाइजनेस, 8 प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, 9 कर्टसी एंड 10 है आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आंसर इन ब्रीफ। सो विच आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स। तो चैप्टर नंबर प्लेलिस्ट में जाओगे आप, उसमें चैप्टर नंबर 7 वो ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ये प्रिकॉशंस वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उस, और पार्ट 1 में किया है, पार्ट 2 में आपको सरकमटेंस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट आर द सरकमटेंसेस अंडर विच करस्पॉन्डेंस कैन बी मेड विद डिबेंचर होल्डर्स, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सेम आंसर यहाँ पे भी आएगा, द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टन प्रिकॉशंस while corresponding with debenture holders, पहला। सेकेंड है there are certain circumstances when a company has to correspond with debenture holders। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया हुआ है चैप्टर में, आप वही आंसर को यहाँ पे लिखना है आपको। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। सो देर आर टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर, और सारे लेटर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक एक लेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है विथ प्रॉपर फॉर्मेट विथ प्रॉपर डेट। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको देख के आप सीख सकते हो, कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे। ऑलराइट, सो ये था आपका एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर पार्ट। इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।